अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक एग्जांपल देखी थी सीक्वेंशियल सर्किट की, कि मेले मशीन को एक्सप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। तो उसमें देखा था सीक्वेंशियल सर्किट था जिसके अंदर मेमोरी थी और डिले था, और कैसे हमने आखिर में डायग्राम की थी और फिर हमने उसके ऊपर एक इनपुट को ट्रेवर्स किया था। फिर हमने रेगुलर लैंग्वेजेस की ज़्यादा बात की थी कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसके लिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो, या दूसरी टर्म्स में एफ ए डी एफ ए टी जी बना सकते हो, उसको हम रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। और हमने ये बात की थी कि अगर L1 और L2 दो रेगुलर लैंग्वेजेस हों तो उनका प्लस और उनका कंकैटिनेशन और क्लोजर जो लैंग्वेज का है वो भी रेगुलर लैंग्वेजेस होता है। फिर उसको हमने दो तरह से बातें करके रेगुलर एक्सप्रेशन की टर्म्स में बात की थी, और दूसरा हमने टीजी के जरिए बात की थी कि कैसे हम लैंग्वेजेस को कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये भी रेगुलर लैंग्वेजेस ही होंगी। और मैंने यहाँ पे एक टूल का वर्ड यूज़ किया था, टूल कह के, कि जी चूंकि हम ये जानते हैं कि एक टीजी और एक एफए और डीएफए के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है, तो हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी चीज़ों को साबित करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था। फिर हमने कम्प्लीमेंट देखा था। कम्प्लीमेंट लैंग्वेज का जो है वो रेगुलर होता है। वो भी हमने देखा था। कम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं उसकी बात की थी, कि आप एक लैंग्वेज की फाइनल स्टेट्स को इनिशियल कर दें, जितनी फाइनल स्टेट्स हैं उनको नॉन फाइनल कर दें, जितनी नॉन फाइनल है उनको फाइनल कर दें। सो वो कम्प्लीमेंट निकल आता है। और फिर हमने साबित किया था कि एक रेगुलर लैंग्वेज होता है, अगर किसी का कम्प्लीमेंट लिया जाए तो उसके लिए हमने सिंपल एक एफ ए लिया था, उसको उसको उसके ऊपर कम्प्लीमेंट अप्लाई किया था, देखा था कि जो चीज़ बनी है क्या अभी भी एफ ए है कि नहीं है। इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं आगे। एक आखिर में ये थ्योरम था जिसकी हम डिस्कशन करने लगे थे, जो कि आज हमारे नेक्स्ट लेक्चर का स्टार्टिंग पॉइंट है। एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? नो सर। ओके। इसके साथ ही मैं ये चीज़ शेयर कर दूं, आप असाइनमेंट एक्सपेक्ट कीजिएगा। आज या कल में कोई असाइनमेंट मिल जाएगी आपकी, असाइनमेंट 1। सो हमने जो रिमेनिंग लेक्चर में 2 से 3 असाइनमेंट्स करनी है, तो बी रेडी फॉर दैट। अच्छा जी, थ्योरम हमारा ये है कि अगर L1 और L2 दो रेगुलर लैंग्वेजेस हों तो इनका इंटरसेक्शन भी रेगुलर होता है। ये अब कंकैटिनेशन नहीं है, ये इंटरसेक्शन का वर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। सो ये भी रेगुलर होता है। इसे हम कैसे साबित कर सकते हैं, इसका पहले मीनिंग जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ L1 प्लस L2, इसका मतलब ये है कि L1 के सारे वर्ड एक्सेप्ट होंगे और L2 के सारे वर्ड एक्सेप्ट होंगे। L1 प्लस L2 का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी चीज़ आ जाए तो वो होगी। और हम जानते हैं कि प्लस का मतलब हम रेगुलर एक्सप्रेशन में देख चुके हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन में प्लस और जो कनकेट है ये प्रॉपर ऑपरेटर है और करेक्ट ऑपरेटर हैं, और वो कैसे देखते हैं उनकी डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन अभी तक हमने ऊपर किसी लेक्चर में इसकी देखो इंटरसेक्शन की बात नहीं की। बेटा खामोशी इख्तियार करें। सो हमने इसकी बात कहीं पर नहीं की, तो ये एक नई चीज़ आई है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जो दोनों में होंगे सिर्फ वही एक्सेप्ट होंगे, और उसके अलावा वर्ड्स एक्सेप्टेड नहीं होंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं डी मॉर्गन लॉ को। अगर हम कॉम्प्लीमेंट और यूनियन की ज़बान में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो L1 और ये चीज़ है, ये बेसिकली वी नो दैट कि हर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज़ है। मैं लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट लूँ फिर कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वो एक ही चीज़ है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल इन लैंग्वेज की कॉम्प्लीमेंट लगा के मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ इस चीज़ को। और डी मॉर्गन लॉ की सूरत में अगर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो तो उसको आप यूनियन की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इसको, यानी ये बाहर वाले कॉम्प्लीमेंट की बात करो, अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हो तो आप उस यूनियन की जुबान में कैसे बयान कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट। तो इन अदर वर्ड्स, अगर आपको ये फाइंड करना है तो आपके पास पहली ऑप्शन ये है कि आप L1 जो लैंग्वेज है इसको कॉम्प्लीमेंट लेके L2 कॉम्प्लीमेंट लेके यूनियन निकाल लें, ठीक है।
और यूनियन वी नो दैट कि वो हमारे पास प्लस होता है। यूनियन जो चीज़ होती है इसका मतलब प्लस होता है। आप दोनों लैंग्वेजेस के जो वर्ड्स होते हैं कंबाइन कर देते हैं दोनों लैंग्वेजेस के, और उसमें पहली लैंग्वेज के वर्ड भी आते हैं और दूसरी के वर्ड भी आते हैं, तो वो वही L1 प्लस L2 वाली चीज़ बन जाती है। तो अगर हम ये कॉम्प्लीमेंट ले लें, यूनियन कर दें और फिर जो रिजल्ट बने उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। सो हम कहते हैं कि जी L1 और L2 रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, तो हमें पता है कि L1 कॉम्प्लीमेंट और L2 भी रेगुलर होगा, क्योंकि हम ये ऊपर साबित कर चुके हैं। और अगर L1 और L2 रेगुलर, L1 कॉम्प्लीमेंट और L2 रेगुलर हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास है कि L1 जो LU यूनियन यानी प्लस जिसको कहते हैं वो भी रेगुलर होगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि अगर ये एक रेगुलर है और कॉम्प्लीमेंट रेगुलर है, ये एक रेगुलर है, कॉम्प्लीमेंट रेगुलर है, और फिर यूनियन भी रेगुलर है और इस चीज का कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर है, तो हम कह सकते हैं कि L1 इंटरसेक्शन L2 भी हमारे पास जो है वो भी रेगुलर लैंग्वेज होगी। ठीक है, सो ये हम इस तरह इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। अगेन आपने जब प्रूफ करना है तो मैं इसमें थोड़ी सी एक बात और कर देता हूँ। जब हम लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक में आपने किसी रिजल्ट तक पहुंचना होता है, और उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको अपने कुछ आर्गुमेंट्स यूज करने होते हैं, और वो आर्गुमेंट्स ट्रू या फॉल्स की जबान में होने चाहिए, यानी पहले साबित हो चुके होने चाहिए कि ये चीज ऐसे होती है। उस चीज अगर आपके पास वो चीज साबित नहीं है, तो फिर आपको और नीचे जाना पड़ता है आर्गुमेंट की बेस पे। मिसाल के तौर पे मैं ये कह दूं कि ये रेगुलर है, ये सेंस नहीं बनाएगा, मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए मैंने पहले बात की, अच्छा जी कंप्लीमेंट छोड़ के अंदर वाले हिस्से पे आ जाते हैं, क्या ये रेगुलर है? आई डोंट नो। अच्छा जी, फिर इसको मजीद तोड़ लेते हैं, क्या ये रेगुलर है? आई डोंट नो। अच्छा, क्या ये L1 रेगुलर है? यस आई नो दैट। ये मेरा बेसिक फैक्ट स्टार्ट हुआ। फिर मैंने अपना एक टूल इस्तेमाल किया, अपनी एक ऑब्जर्वेशन या जो पहले मैं साबित कर चुका हूँ उस चीज को इस्तेमाल किया कि किसी भी रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होता है। तो मैंने कहा हाँ इतना हिस्सा मेरा रेगुलर हो गया। ठीक है, मैंने साबित कर लिया कि मेरे पास इतनी जो चीज है L1C जो है ये रेगुलर है। अब आते हैं इस तरफ, क्या L2 रेगुलर है? यस L2 भी रेगुलर है, और L2 का कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होता है। ये मैं साबित कर चुका हूँ, मेरे पास इसका प्रूफ है, पहले मैंने देख चुका हूँ, मेरे पास ये चीज आ चुकी है। तो आई नो दैट कि ये भी रेगुलर होता है। अगर ये भी रेगुलर है और ये भी रेगुलर है, तो दो रेगुलर लैंग्वेजेस का यूनियन यानी प्लस भी रेगुलर होता है, तो इसका मतलब ये चीज रेगुलर हो गई। अगेन अगर ये रेगुलर है, तो वी नो दैट कि इसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर होता है। तो ये प्रूफ के लिए बुनियादी इस तरह चलना है आपने, कि जिस चीज को आप कह रहे हैं या साबित कर चुके हैं उसको इस्तेमाल करते हुए आप उससे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जहां पर कोई गैप आएगा वो आपको फिर रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा, फिर अगेन टूल के जरिए किसी तरीके से उसको साबित करना पड़ेगा। तो हमने साबित तो ये करना था, लेकिन हमने किस तरह इसका सहारा लिया है और किस तरह अपने पुरानी अंडरस्टैंडिंग का सहारा लेके साबित किया है कि L1 इंटरसेक्शन L2 भी एक रेगुलर लैंग्वेज होती है। ठीक है जी, ओके, एनी क्वेश्चन इन दिस? सर इसमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन है, लेफ्ट भी और राइट भी। नहीं, हमने प्रूव करना है कि L1 इंटरसेक्शन L2 एक रेगुलर लैंग्वेज है। ओके और सर। सर जो हमने इसमें, यस सर, बोले आप बेटा। सर मीन्स के जो इसमें जो कॉमन वाले होंगे हमने बेसिकली वही लेने हैं। बेटा वो तो इस लैंग्वेज का मीनिंग है ना, कि L1 L2 इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, तो मीनिंग तो वही मैथ वाला ही है कि L1 के जो वर्ड्स होंगे और L2 के जो वर्ड्स होंगे उनमें जो कॉमन वर्ड्स हैं इस लैंग्वेज में वो वर्ड्स होंगे। ये तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग है, इस यस सर। स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा थ्योरम ये कहता है कि अगर L1 एक रेगुलर लैंग्वेज हो, L2 एक रेगुलर लैंग्वेज हो, तो इंटरसेक्शन भी रेगुलर होता है। हम इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं नीचे। यस सर। ठीक है, अब ये समझ आइए कि प्रूफ कैसे किया है। यस सर, ये समझ लग गई है डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, नहीं डी मॉर्गन लॉ तो समझ आ गई, लेकिन प्रूव कैसे किया हमने? हमने यस सर। ये यहाँ पे इस लाइन में क्या काम किया है, इस लाइन के अंदर हमने ये देखा है कि क्या मतलब मैंने साबित इसे करना ना कि ये एक रेगुलर लैंग्वेज है, मैंने साबित ये करना है। तो अब मेरे पास इंटरसेक्शन का तो कोई तरीकाकार अभी तक मैंने पढ़ा ही नहीं है ऊपर। सो मैंने एक और टूल इस्तेमाल किया, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक मैं L1
इंटरसेक्शन L2 को इस तरह लिख सकता हूँ, L1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 कॉम्प्लीमेंट और फिर सारे का कॉम्प्लीमेंट, इस तरह लिख सकता हूँ। जब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, तो अगर मैं साबित कर दूं कि ये चीज रेगुलर है, ये चीज रेगुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये चीज भी रेगुलर है, इसका मतलब यही होगा ना, इंटरसेक्शन, यस सर। क्योंकि ये चीज इसके इक्विवेलेंट है ना, ये मैंने अभी साबित किया कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं इस चीज को साबित कर दूं कि ये रेगुलर है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली होगा कि चूंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी रेगुलर होगी। मैंने साबित तो ये करना ना कि ये रेगुलर है। अब मैं इसको डायरेक्ट साबित नहीं कर सकता, तो फिर मैं सहारा ले रहा हूँ किसी और टूल का कि अच्छा अगर मैं डायरेक्ट साबित नहीं कर सकता, क्या मैं इस चीज को किसी और तरह एक्सप्रेस कर सकता हूँ इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर। तो मैंने कहा हाँ, यस मैं सर। डी मॉर्गन के जरिए मैं इस तरह एक्सप्रेस कर सकता हूँ। और मैंने इस तरह क्यों एक्सप्रेस किया, बिकॉज मेरे पास इस तरह के पहले सबूत हैं, मैं उनको इस्तेमाल करके इस चीज पे कुछ कर सकता हूँ अपना एनालिसिस। तो पहला टूल मैंने ये कहा कि इसको किसी और फॉर्म में इक्विवेलेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। जब एक्सप्रेस कर लिया तो फिर मैंने अब इसके ऊपर एनालिसिस किया, क्योंकि अब मैंने जब कह दिया कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, तो अब मैंने इस पे बहस करनी है। जब मैं इस पे बहस करके कोई रिजल्ट निकाल लूंगा, तो जो रिजल्ट इसके लिए निकलेगा वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट इसके लिए भी सही होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट है दोनों। यस ठीक है। सर। फिर यस मैंने यस सर, ऐसा ही है। यस फिर सर। मैंने इसके ऊपर बहस की है, इसके ऊपर बहस की है कि ये जो चीज़ है लेफ्ट साइड पे, ये क्या चीज़ है, क्या ये रेगुलर है कि नहीं है। उसके लिए भी मैंने आपको डिटेल से एक एक पार्ट का बताया है। और यही अप्रोच आप जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। यही अप्रोच अगर आप कभी लॉ के आर्गूमेंट पढ़ें, कभी वो पेश कर रहे होते हैं जज के सामने, तो वो यही एग्जांपल्स दे रहे होते हैं। चूंकि उस केस में ऐसे हुआ और ये केस बिल्कुल सिमिलर है, उस केस में ये कहा गया था, तो वो चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है इस तरह करके। या लॉ में ये लिखा हुआ है कि ये जो चीज होती है ये इसके मुताबिक ये है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि हमने चूंकि पहले अपने पास साबित कर लिया है कि एक रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर होता है, तो हम दोबारा नहीं निकाल रहे, हम साबित उसको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते गए और हमने ये निकाला है दोबारा। इस चीज में क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें दोबारा। नो सर। ओके। अब यहाँ पे दोबारा फिर वही बात आती है कि अगर मैं ये कहूँगा कि जी मुझे L1 इंटरसेक्शन L2 के लिए FA निकाल दें, तो वो भी मुश्किल होगा। मुझे मेरे पास टेक्निक नहीं है ना, L1 इंटरसेक्शन L2 का FA बनाने की टेक्निक नहीं है मेरे पास। L1 प्लस L2 का FA बनाने की टेक्निक है, ऊपर देख के हम आए हैं। तो मेरे पास ऊपर हमने यही सारे कुछ काम किए हैं, प्लस और कंकैटिनेशन। तो मेरे पास L1 इंटरसेक्शन L2 की नहीं है। ठीक है, मेरे पास ये मुश्किल है। लेकिन अगर मैं जनरल टर्म के अंदर बात करूं, तो मैं मेरे पास वो टेक्निक अवेलेबल है। सो इन शॉर्ट मैं इस बात के ऊपर एग्जांपल की तरफ आता हूं अभी आपके पास। पहले मैं आपको एक यही इंटरसेक्शन फाइंड करने की एक एग्जांपल करवा देता हूँ। एक तरीका तो वही है ना, अगर मैं कहूँ कि जी इसका मुझे L1 इंटरसेक्शन L2 का FA निकाल दें, तो आप कैसे निकालेंगे मुझे बताएं। आपके जहन में क्या इंट्यूटिवनेस आती है, इसका FA कैसे बनाएंगे, इस नई लैंग्वेज का FA कैसे बनाएंगे L1 इंटरसेक्शन सर L2 का। सर लास्ट में जो हमने लास्ट टाइम किया था, पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट हर लैंग्वेज का हम ले लें, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नहीं नहीं बेटा, वो तो ठीक है। क्वेश्चन ये है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन पहले कुछ चीज हम इसका FA बनाएंगे। पहले इसका FA बना सकते हैं आप, कोई देखा है हमने यस सर। मैकेनिज्म? नो सर, ये नहीं देखा। कॉम्प्लीमेंट करने के ये ये- इसका नहीं देखा। यस सर। लेकिन हमें पता है कि ये L1 इंटरसेक्शन L2 इसके इक्विवेलेंट होता है ना, ये तुम्हें पता है ना। यस सर। और हम इसका FA बना सकते हैं, इसको देखें। यस सर। मैं वही बात आ गई, क्या L1 कॉम्प्लीमेंट कैफे बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। L2 का बना सकता हूँ? बना सकता हूँ। क्या दोनों का यूनियन ले सकता हूँ? ले सकता हूँ, प्लस करके। और क्या मैं उसका कॉम्प्लीमेंट ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। ठीक है, तो हम इसका बना सकते हैं। तो इसको अभी डिस्कस करते हैं कि यूनियन का कैसे लेते हैं। पहले मैं आ जाता हूँ, अगर आपने डायरेक्ट बनाना हो, इंटरसेक्शन का लेना हो तो कैसे लेंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन का FA बनाना हो तो कैसे लेंगे, वो हम शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं पहले। अभी तक नहीं देखा, आप देखने लगे हम। ठीक है। सो चूंकि इसमें L1 इंटरसेक्शन L2 में कौन से वर्ड्स आएंगे जो दोनों में होंगे, यानी एक ऐसा वर्ड जो L1 में भी होगा और L2 में भी होगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास है कि हमें दोनों लैंग्वेजेस के जो कॉमन वर्ड्स हैं उनको कैटर करना है। तो स्टेप वन ये होगा कि हमारी जो नया FA बनेगा उसके अंदर इनिशियल स्टेट क्या होगी, वो इनिशियल स्टेट कंबाइन हो जाएगी FA1 की और FA2 की। यानी हम FA1 की इनिशियल स्टेट को और FA2 की इनिशियल स्टेट को कंबाइन करके एक नई स्टेट बना देंगे।
और बाकी फिर हम देखते रहेंगे कि जी FA1 में ए पे क्या हो रहा है, 2 में क्या ए पे हो रहा है, और हम नई स्टेट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने वो सारे वर्ड्स एक्सेप्ट करने हैं कि एक ऐसा वर्ड जो इधर आए और एक्सेप्ट होता हो, और वही वर्ड जब इधर आए तो इधर भी एक्सेप्ट होता है। हमारा टारगेट ये है, ठीक है, टारगेट बेसिकली ये है। तो हमने इधर ही देखना ना कि यहाँ पे अगर ए आ रहा है कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे ए आ रहा है कहाँ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो नई स्टेट बनेगी वो ए के लिए इन दोनों को कंबाइन करके बनती जाएगी, और एट द एंड जो फाइनल स्टेट होगी वो भी दोनों की, हम दोनों में ये वाली फाइनल स्टेट और ये वाली स्टेट मिला के एक नई स्टेट बना देंगे। लेट्स डू द एग्जांपल, फिर बात समझ आ जाएगी। अच्छा जी, हमारी इनिशियल स्टेट क्या होगी? बिकॉज दोनों सूरतों में आपने स्टार्ट दोनों से करना है, मतलब समझ लें कि मैं उस वर्ड को यहाँ पर भी चलाऊं तो एक्सेप्ट होना चाहिए, और यहाँ पर भी चलाऊं तो एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट हमने ऐसा कोई नई चीज बनानी है। तो मैं अपनी एक इनिशियल स्टेट बनाता हूँ Z1, लेट्स सपोज कहता हूँ। ये Z1 मेरी नई इनिशियल स्टेट होगी, और ये कैसे बनेगी? दोनों की इनिशियल स्टेट को इकट्ठा करके। तो मैं कहता हूँ जी मेरी इनिशियल स्टेट क्या है? P और 1। ये नाम वैसे दिए हैं PQR समझने के लिए। अगर आप नाम इनको सेम दे देंगे तो मसला हो जाएगा, हम बना नहीं सकेंगे। तो मैंने कहा इसकी P ले लो, यहाँ से I ले लो, 1 ले लो, ये मेरी इनिशियल स्टेट बन गई। अब यहाँ बताएं P के ऊपर A आए तो क्या होता है, बल्कि आप इसको रिजॉल्व करें साथ, जरा देखिए मेरे साथ। यस सर, क्यू पे जाएगा, Q पे जाएगा, और यहाँ पे कहाँ जाते हैं हम? A पे, 2 पे। 2 पे। टू भी। तो हमने एक नई स्टेट बना दी, इसका नाम परेशान ना होगा Z4 क्यों लिखा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। तो क्या होगा जी, मेरे पास ये स्टेट आ गई, ठीक है। अब ये थोड़ा सा, ये नाम से परेशान नहीं होना आपने। Q और 2 मेरे पास नई स्टेट आ गई। बी का बताइए जरा मुझे अब, बी पी पे पे कहाँ सर वो जाए? जाएगा। पी पर ही रहेगा, पी पे रहेगा, और वहां से 1 पे 1 पे रहेगा। रहेगा। तो ये मैंने अपनी P1 एक नई स्टेट बना, वो बनी हुई थी Z1, उसको Z1 कह दिया। अब चलते हैं, ये जो नई स्टेट बनाई थी इसके नाम से परेशान नहीं होना, फिर कह रहा हूँ, ठीक है। ये Z4 है, तो मैं Z4 पे चला जाता हूँ, ठीक है। टेबल में उन्होंने थोड़ा नीचे लिख दिया, गड़बड़ कर दिया, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब बताएं Z4 पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं जी? Z4 में जो भी आ, स्टेट नई बनी है इसमें सर बताएं। आर पे चला जाएगा, ए अगर आएगा तो आर पे हाँ जाएगा। ठीक है, और अगर इस पे 2 पे ए आएगा तो कहाँ जाएंगे? सर वो 1 पे जाएगा। वन तो पे नई चला जाएगा। नई स्टेट बन गई R, 1, उसको हमने कोई नाम दे दिया Z5। अच्छा अब आगे बताएं मुझे, बी पे क्या होगा अगर क्यू पे बी आए? सर वो दोबारा पी पर चला जाएगा पी वापस, पे, और 2 पे क्या होगा बी आए तो? वो 2 पर ही रहेगा। रहेगा। तो हमने कहा ये P, 2 है, एक नई स्टेट बन गई, इसको अभी Z2 कह दिया है, ठीक है। नामों से परेशान नहीं होना, दोबारा बता रहा हूँ, ये हम आ गए। अब हमें अगली स्टेट ये Z5 और Z2 देखनी है ना, तो कोई भी देख ले, पहले मैं Z2 को पहले देख लेता हूँ। ये मैं आ गया इधर। तो Z2 क्या है? P और 2 बताएं जी। P, 2 के ऊपर A आए तो क्या होगा, B आएगा तो क्या होगा? सर पी पर अगर वो ए आएगा तो वो क्यू पर चला जाएगा। हम्म। और 2 पर A आएगा तो यस सर, 2 पर अगर ए आएगा वो 1 पे। दोबारा 1 पर आ 1 पे आ जाएगा। गया, ठीक है। Q, 1 आ गया, Z3 कह दिया। आगे B का बताएं। सर पी पर अगर इस पे अगर बी आता है तो वो इसी पे रहेगा, पी पर। ठीक है। और अगर यहाँ पर 1 पर आएगा तो वो दोबारा 1 पर ही रहेगा। P पर अगर B आता है तो हम कहाँ जाएंगे? P पर B आता है, सर P पर रहेंगे। पी पे रहेगा। यस और सर, अगर 2 पर B आता है तो कहाँ रहेंगे? 2 पर रहेंगे। 2 2 पर पे। यस। रहेंगे। तो बन गई P, 2, वही Z2 बन गई, ठीक है। नई स्टेट क्या है? Z3 आई है। Z3 का निकालिए प्लीज। Z3 क्या चीज हमारे पास है? Q, 1 जी। Q पर अगर A आएगा तो ए हम कहाँ आर पे। जाएंगे? R पे। आर पर। और अगर हम 1 पे A आएगा तो 2 पे जाएंगे, 2 R, 2। पर। ये मेरे पास एक स्टेट बन गई, ये वाली, ठीक है। ये पहले है, अभी तक नहीं है, तो Z हमने ये नई स्टेट Z6 बोल दी इसको। अच्छा अब B का बताइए। Q पर B आएगा तो कहाँ जाएंगे? पी पे। P पे। और 1 पर B आएगा तो कहाँ जाएंगे? 1 पे। तो P, 2 1 1 ये पे। मेरी Z1 बन Z1। गई। यस सर। ठीक हो गया। ये सारी स्टेट्स यहाँ तक हो चुकी हैं। अब पांचवी की बारी, जो Z5 निकाली थी हमने, ठीक है। Z5 क्या? R, 1। अच्छा अगर R पे A आता है तो R पे रहेंगे, 1 पे A आता है तो 2 पे चले जाएंगे, तो R, 2 आ गई। R, 2 Z6 है। अगर R पर B आता है तो कहाँ रहेंगे? R पे। और अगर 1 पर B आता है तो कहाँ रहेंगे? 1 पे। तो R, 1 आ गई 1 मेरी पे। Z5। अब Z6 का निकाल लें। R, 2 जी। अगर R पे A आता है तो R पे, 2 पे A आता है तो 1 पे। R, 1 आ गया। अगर R पे B आता है तो R पे, 2 पर B आता है तो 2 पे। R, 2 मेरे पास ये आ गया। अब इसमें इनिशियल स्टेट क्या होगी? जो मेरे पास दोनों की इनिशियल है। P, 1 कहाँ पे आ रहा है? ये। और फाइनल स्टेट क्या होगी जिसमें R, 1 आएगा? क्योंकि दोनों की फाइनल स्टेट ये है ना, इसकी फाइनल स्टेट ये है और इसकी फाइनल स्टेट है ये। तो देखें R, 1 कहाँ पे आ रहा है इनमें से? R, 1 यहाँ पे आ रहा है, तो ये मेरी फाइनल स्टेट बन गई। अब इसको ड्रॉ कर दीजिए सिंपली डायग्राम में।
तो आपको दो एफएज की इंटरसेक्शन निकालने का कहा जाए तो आपने इस तरह निकालना है। ठीक है जी, बात आगे समझ आता कि नहीं समझ आई? सर इसमें दोनों की यस सर समझ फाइनल आया। आना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर यस नहीं सर। आएगी तो सोचें कैसे होगा। अगर आप मतलब कि इसमें कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है ना, ऐसे बन ही ऐसे रहा है कि आपको एक स्टेट यस ऐसी सर। जरूर मिलेगी जिनमें दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अगर आपने इंटरसेक्शन में एक ऐसी स्टेट फाइनल चूज कर ली जिसमें एक ही फाइनल हो दूसरी की फाइनल ना हुई, तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना, आप उसे फाइनल तो नहीं कह सकेंगे ना। यस सर। यानी पहले का पहुंच गया दूसरे का भी पहुंचा नहीं वहां पे। तो टारगेट हमारा क्या है कि हम जब एक स्ट्रिंग पकड़ें, इसके ऊपर गुजारें, इसके ऊपर गुजारें, और अगर हमारा एंड इधर फाइनल पे और फाइनल पे हो तभी हमारा वर्ड एक्सेप्ट होगा। इंटरसेक्शन का मतलब यही है ना, यस सर, सेम वर्ड्स हो जाएंगे। सेम वर्ड एक्सेप्ट होने चाहिए। ठीक है, चलें इस एग्जांपल को एक दफा रिवाइज कर लें, फिर मैं ऊपर करता हूँ। 2-3 मिनट ले लें, इसको आप रिवाइज कर लें, अपने नोट्स के ऊपर खोलें अपने नोट्स, और अगर खुद ट्राई करनी है कर लें, फिर मैं आगे ऊपर वाली एग्जांपल करवाता हूँ ताकि ये भूल ना जाए। सो लेट्स डू इट। आई थिंक एग्जांपल नोट कीजिए प्लीज, डायग्राम ड्रा कर लीजिए। फाइंड कीजिए जिसका, मेरे पास ये एफएज हैं, इनका रेगुलर एक्सप्रेशन, इनका इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए अपने नोटबुक्स के ऊपर। अच्छा जी, सो अभी आपने शॉर्टकट मेथड में इन स्टेट्स को किया है। इधर आपने इन स्टेट्स को इनिशियल स्टेट को लेके किया है। सो एक तरीका खैर सिंपल सा है कि आप सिंपल स्टेट को पकड़ें, जिस तरह मैंने इनिशियल से स्टार्ट किया, और देखते जाएं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, निकालते जाएं। या दूसरा तरीका ये भी कि पी के साथ 1, पी के साथ 2, क्यू के साथ 1, क्यू के साथ 2, आर के साथ 1, आर, इसलिए थोड़ा सा ऑर्डर डिफरेंट लग रहा है, बट अगेन आपने अगर नॉर्मल अप्रोच फॉलो की तब भी ऐसे ही होगा, और अगर इस अप्रोच को फॉलो करें तब भी ऐसे ही होगा, डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको ये डायग्राम बननी चाहिए कुछ ऐसी सी कि इनिशियल के ऊपर मैं खड़ा हूँ तो बी के ऊपर लूप लगना चाहिए, ए पे जहाँ जाऊँ वहां से कहाँ जाना चाहिए, तो ये नाम मैटर नहीं करते, इस तरह की कुछ चीज बननी चाहिए। अच्छा, बातें यूनियन की तरफ, अगर आप ये वाली अप्रोच इस्तेमाल करते हैं यूनियन वाली, सो वही वाले एफए हैं जो आपने अभी देखे हैं। तो क्या मुझे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा अगर मुझे यूनियन के अप्रोच पे जाना हो, निकालना मैंने इंटरसेक्शन ही है। तो अगर मुझे यूनियन की अप्रोच पे जाना है, मुझे इंटरसेक्शन इन नहीं दोनों को आता, कॉम्प्लीमेंट। हाँ इन दोनों को यस सर। कॉम्प्लीमेंट लेके यूनियन कर दिया जाए, और फिर कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए। ठीक है, आखिर में जो हमारा अभी हम डी मॉर्गन लॉ पढ़ के आए हैं, तो पहला काम मुझे L1 का कॉम्प्लीमेंट लेना है, L2 का कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर उनको यूनियन करना है, और फिर कॉम्प्लीमेंट लेना। अब क्वेश्चन है कि L1 कॉम्प्लीमेंट सिंपल है, नॉन फाइनल को फाइनल कर दें, फाइनल को नॉन फाइनल कर दें। यूनियन कैसे लेंगे आप? यूनियन का जैसे आपने अभी काम किया है वही काम करेंगे यूनियन लेते वक्त, सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि आपने जो इनिशियल स्टेट बोलनी है वो आपने बोलनी है जिसमें दोनों की इनिशियल स्टेट है। ठीक है, क्योंकि हमने वो वाले वर्ड भी हैंडल करने हैं जो दोनों में आते हो। क्वेश्चन है फाइनल स्टेट किसको बोलेंगे? इंटरसेक्शन में और यूनियन में फर्क बता रहा हूं कि फर्क कितना सा है। इंटरसेक्शन फाइनल स्टेट किसको बोला है आपने? ऐसे दोनों की फाइनल को, बिकॉज आपने वही वर्ड लेने ना जो दोनों में आते हो, दोनों में आते हो सेम तरह के वर्ड, उसी को मतलब तो वही है कि अगर वहां पे ए बी आता है और यहाँ पर भी ए बी आता है, आपने वही एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ऐसा ऐसे वर्ड एक्सेप्ट नहीं करने कि जो एक में आते हो और दूसरे में ना आते हो। तो यूनियन का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब ये है। यूनियन में क्या है कि अगर एक वर्ड यहाँ पर आया है वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, एक वर्ड यहाँ पर आया है वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, और एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में आया है यानी इधर भी आता हो और वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो सिर्फ फर्क इतना आएगा कि जब आप फाइनल स्टेट का डिसीजन करेंगे तो जितनों में भी आपकी फाइनल स्टेट पहले की आएगी, और जो जो फाइनल स्टेट दूसरे की होगी उन सबको आप फाइनल स्टेट कह देंगे नई वाली में। बस दैट्स द डिफरेंस ओनली। ठीक है, यानी वो फाइनल स्टेट्स आपकी जो होंगी, जो इधर भी फाइनल स्टेट है और इधर भी फाइनल स्टेट है, उनको आप फाइनल स्टेट कह देंगे। यानी जिन जिन जिनमें पी, फॉर एग्जांपल ये पी है और क्यू है, जिनमें पी आया होगा वो भी फाइनल स्टेट होगी हमारे नए वाले डायग्राम में,
क्यू भी फाइनल स्टेट होगी क्योंकि यहाँ पे फाइनल स्टेट है, जिन जिन में 2 आया होगा वो भी फाइनल स्टेट हो जाएंगी. सो लेट्स डू द सेम थिंग अगेन फॉर दिस ग्राफ, बट नाउ यूजिंग दिस अप्रोच कि आपने इस लैंग्वेज का पहली लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसको कॉम्प्लीमेंट लेना है, फिर दोनों का यूनियन निकालना है, जरा निकालें, और फिर आखिर में आपने कॉम्प्लीमेंट नहीं भूलना, जो निकल आएगा डायग्राम बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट ले लेना. लेकिन पहला काम क्या है कि इनका कॉम्प्लीमेंट लेके जरा यूनियन निकालिए, आखिर में कॉम्प्लीमेंट बाद में निकालिएगा. ठीक है, तो पहला स्टेप कीजिए जरा इसका काइंडली. पहले स्टेप में इस डायग्राम को नए पेज पे ड्रॉ कीजिए दोबारा, और इनके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड कीजिए इन दोनों ग्राफ्स के, ताकि हमारे पास नए एफएज आ जाएं. सर उसको तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ फाइनल स्टेट से हमने चेंज करनी है. पी और क्यू फाइनल हो जाएंगी, आर फाइनल नहीं होगी, ड्रॉ और कर वन लेना यहाँ पे फाइनल नहीं होगी, टू हो आप, जाएगी. ये चाहे ये ड्रॉ ना करें, FA1 कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर लें एटलीस्ट, ताकि आप आगे जब स्टेट्स को देख रहे होंगे ना टेबल बनाने के लिए तो आसानी रहेगी ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. तो आप इनके कॉम्प्लीमेंट्स अपने पास ड्रॉ कर लें, चाहे ये स्किप करते हैं, ये तो ड्रॉ है यहाँ पे, इनके कॉम्प्लीमेंट्स ड्रॉ कर लें जिस पे आपने काम करना है, अगला यूनियन निकालने वाला काम करना है आपने. तो वो इस तरह कुछ चीज़ बन जानी चाहिए. अगर निकाल लिया आपने अच्छी बात है, अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो काइंडली FA1 का कॉम्प्लीमेंट ये बन जाएगा. इनिशियल को नहीं छेड़ना, सिर्फ फाइनल और नॉन फाइनल को छेड़ना है. जो नॉन फाइनल फाइनल बन जाएगी, जो फाइनल है वो नॉन फाइनल बन जाएगी, जो फाइनल है वो नॉन फाइनल बन जाएगी, और जो नॉन फाइनल फाइनल बन जाएगी. ये मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया दोनों का. इस कॉम्प्लीमेंट का जरा काइंडली यूनियन लीजिए अब, और यूनियन के अप्रोच जैसे अभी आपने काम किया वैसे ही होगी. ठीक है, कहाँ दोनों की इनिशियल स्टेट पकड़िए, एक स्टेट बनाइए, और फिर ए का देखिए, बी का देखिए, वो निकालने के बाद आखिर में जब आपने डिसीजन करना है कि इनमें से फाइनल कौन सी होंगी, वो फाइनल होंगी जिनमें पी आया होगा, क्यू आया होगा और टू आया होगा, वो सारी फाइनल स्टेट हो जाएंगी. ठीक है, और फिर उसकी डायग्राम ड्रॉ कीजिए. ठीक है, नाउ टारगेट इज दैट आपने इन दोनों का यूनियन लेना है. मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं, तो फिर वो टाइम बचाने के लिए आप कर लें, फिर क्वेश्चन आएगा मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा. जी बच्चों, सो अभी आप लोगों ने इस कॉम्प्लीमेंट वाले दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का यूनियन लेना है. अटेंडेंस की डिस्कशन अभी ना कीजिएगा, मैंने वेरीफाई कर ली है. काइंडली अब इसको देखिए, ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्स हैं इनका यूनियन लेना है आपने. सो आई एम अज्यूमिंग दैट आप लोगों ने कुछ इस तरह का टेबल बिल्ड किया होगा, यस सर. और टेबल बिल्ड में कोई इशू आया आप लोगों को? सेम चीज़ ही मेरा ख्याल रिपीट कर रहे हैं आप जिस तरह पहले की है, क्योंकि डायग्राम तो वही है ना, P1 और तो सारा कुछ वही है, तो आपके A और B सारे सेम बने होंगे, ये सारे सेम बने होंगे, कोई डिफरेंस इनमें सर नहीं आना नेम चाहिए. चेंज है, पता नहीं वो यहाँ से कोई बात Z4 नहीं, से स्टार्ट किया हुआ है. यस सर. नहीं वही कह रहा हूँ ना, उधर भी Z4 से स्टार्ट किया हुआ था, अगर आप फॉलो करते हैं वो ठीक है, लेकिन कंसेप्ट वही है कि इधर खड़े हैं, A आएगा तो कहाँ जाना है, ये जो चीज़ें हैं ये मैच करनी चाहिए आपकी ना, Q2 P1 ये यस आपकी सर. सेम होंगी. अगर आप ये नाम ना भी दें Z4 वगैरह और इन्हीं को पकड़ के ड्रॉ कर दें, अंदर लिखते हैं Q2, तो डायग्राम यहाँ तक बन जानी चाहिए. अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है आपने, कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे इस डायग्राम का? फाइनल को नॉन फाइनल कर देंगे, नॉन फाइनल को फाइनल. फाइनल कर देंगे तो कोई इस तरह इनिशियल की वैसे ही डायग्राम, रहेगी. इस तरह यस की सर. डायग्राम बन जाएगी. और अगर आप गौर कीजिए, अपनी डायग्राम जो आपने पहले बनाई थी इंटरसेक्शन वाली, वो आपकी डायग्राम इस तरह की ही बननी चाहिए. आपकी डायग्राम इस तरह की ही बननी चाहिए जो आपने पहले बनाई थी. वो मतलब यही होनी चाहिए कि Z1 पे B लगा होगा, वो A जा रहा था, वो इधर जा रहा था, ये डायग्राम ऐसी ही बननी चाहिए आपकी. ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो आपने बनाई थी आपकी डायग्राम मैच करनी चाहिए आपसे. अगर आपने अपने नाम फॉलो किए, ये Z4 ने किया, Z2 किया इसको, तो फिर आपकी डायग्राम आपकी ऑर्डर में चलनी चाहिए. तो क्योंकि यही हमने साबित किया है, अगर आप निकाल के भी देख लें दोनों के ऑटोमेटा सेम होंगे. सर एक कंफ्यूजन है. जी जी बेटा. सर ये स्टार्ट में जो आपने सर इसमें सबसे पहले जो हमने किया था, जिसमें सर दोनों की इनिशियल स्टेट से हम स्टार्ट किया था, जी जी, सर वो इसका डायरेक्ट जो था वो था इंटरसेक्शन. इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं जो पहले किया था हमने, यस सर, इससे पहले जो किए थी. वो हमने दोनों का डायरेक्ट इंटरसेक्शन लिया था. शॉर्टकट मेथड से हमने कहा था कि अगर हम वो ना जाएं तो कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन, वो हमने सीखा था. यस सर, ठीक है. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आप ये एफ बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास इंटरसेक्शन का ये मेथड है एफ के लिए, और वरना आपके पास अगर ये आपको भूल गया है तो आपके पास यूनियन का तो है ना, जो हम पहले भी करते हैं आ रहे हैं. ठीक है, बट अगेन ये शॉर्टकट मेथड है, आपने नोट किया है, इसमें हमें वो इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट लेने की या जरूरत नहीं है. कंसेप्ट सेम है दोनों में, फाइनल स्टेट का डिसीजन डिफरेंट लेना है आपने यूनियन में और उसमें, बाकी सेम है. ठीक है, अच्छा अब एक काम पुराना भी रिवाइज कीजिए, मुझे जरा इसके रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करके दीजिए, इसका इस एफ का एक्चुअली सर रेगुलर सवाल एक्सप्रेशन जनरेट करना करके है. दीजिएगा. जी बेटा, जी जी क्वेश्चन कीजिए.
सर वो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एफए के सारे ही स्टेट्स हमारे फाइनल स्टेट हो सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो सर उसका फिर कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? हाँ, कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल, सारे ही स्टेट्स फाइनल हों। सारे स्टेट फाइनल वैसे होने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक्सेप्ट को भी कह दिया, ए पे भी कह दिया, बी पे भी कह दिया, सही कह रहे हैं, फिर वो कॉम्प्लीमेंट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने ये कहा हुआ है कि हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं वो होनी चाहिए। तो अगर आपके सारे स्टेट्स फाइनल बन गए, आप उनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो वो फाइनल स्टेट नहीं पॉसिबल होगा बेटा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? यस क्या? सर, नॉन फाइनल हो सकती हैं। हाँ, एफए के अंदर मैं भी कंफ्यूज हो गया, एफए के अंदर फाइनल स्टेट होना जरूरी तो नहीं है। आपके एफए के अंदर कोई एक एटलीस्ट फाइनल स्टेट होना जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है? सर फिर वो मतलब कोई भी क्या कहते हैं लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करेगा, सॉर्ट ऑफ हाँ नल सेट तौर पे बिल्कुल, हम नल कह लैंग्वेज लेंगे। कहते हैं उसको, आप नल लैंग्वेज कह देंगे कि वो नल एक्सेप्ट कर रहा होगा सिर्फ, सही है सर। ठीक है? तो जरूरी नहीं है, या नल कह दें, नल भी वैसे नहीं कहना चाहिए, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन एफए होगा, ठीक है? एफए तो होगा उसका, क्योंकि एफए में फाइनल स्टेट होना, एक फाइनल स्टेट होना जरूरी नहीं है, इनिशियल स्टेट होना जरूरी है, सही है। और फाइनल स्टेट हो सकती है, एक भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, अब काइंडली इस चीज का जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कीजिए प्लीज। इसी डायग्राम का रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कीजिए, आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे जनरेट करते थे। सो पहले इस वाली रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, आपने स्टेट्स एलिमिनेट करनी होती हैं, ठीक है? यस सर। और इवेंचुअली आपने एक स्टेट पे आना होता है, या दो कह लें, या एक पे आना होता है इन शॉर्ट। तो स्टेट कैसे जी एलिमिनेट टू। करेंगे? सबसे आसान देखें, यस सबसे सर। आसान कौन सी एलिमिनेट, ये Z2 वाली, क्योंकि जी इसमें टू। नहीं है। तो इसको अगर एलिमिनेट करूंगा तो क्या बनेगा? बी बी स्टार। स्टार ए, बी ठीक बी है? स्टैक और ए। यस सर। हो गया। अच्छा जी1 भी इसी तरह एलिमिनेट हो जाएगी। हाँ, बी Z1 को भी बी एलिमिनेट स्टैक कर और सकते हैं। ये Z1 हमारी इनिशियल स्टेट है, उसको एलिमिनेट ना करें, क्योंकि हमने इनिशियल से फाइनल पे जाना है ना, तो इन दो को तो हम एलिमिनेट नहीं करते ना। हाँ जी, किसी और को ओके। एलिमिनेट कर लेते हैं, Z3 को सर एलिमिनेट जी कर लेते फोर हैं। जी थ्री। यस सर। चलें, कोई भी कर लें, Z3 कर लें, Z4 कर लें। जी यस सर। बताएं, इसमें क्या होगा अगर मैं इसको एलिमिनेट करता हूं तो क्या होगा? आपने ये देखना है कि मेरे पास पॉसिबिलिटीज क्या हैं, ठीक है? सो अगर मैं इधर देखूं, यहां से Z1 से यहां पे मैं इसको एलिमिनेट करूंगा, ठीक है? मेरे पास ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, एक रास्ता ये बनता है ना, मुझे इसको खत्म करके, यानी इस Z3 को खत्म करूंगा, तो एक रास्ता ये वाला बनता है मेरे पास, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ जी, जो मेरे पास Z3 बनेगी, अच्छा ये पहले तो ये हमने ए बी स्टार कैसे बनाई है, यहाँ पे कोई चीज मिस कर गए हम। अच्छा, वो हमने इधर भी एलिमिनेट कर दी है, ये वाले एरो भी एलिमिनेट कर दिए हैं, और इन दोनों को एक बना दिया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलें लेट्स, आप ट्राई करें, मैं इस तरह कंफ्यूज करता जा रहा हूँ। आप एक बार ट्राई करें इस डायग्राम को, ये डायग्राम आपके सामने है, इसका जरा बनाएं, इसको ड्रॉ कीजिए, देखिए बगैर उधर से। ओके जी, सो पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वापस आते हैं इधर। तो अगर हम ये डायग्राम देखें, हमने स्टेट्स क्लोज करनी है, जो भी आपने स्टेट खत्म करेंगे, तो आपने देखना है कि उस स्टेट को खत्म करने से लाजमी बात उसके ऊपर इन एरोज आ रहे होंगे, वो इन एरोज आउट कहाँ जा रहे हैं, तो हमें वो अपने शॉर्टकट बनाने पड़ेंगे ना। यानी अगर मैं मिसाल के तौर पे ये Z2 खत्म करता हूँ, तो मुझे ये देखना है कि इस पे इन एरो कितने आ रहे हैं, एक इन एरो ये वाला है, एक इन एरो ये वाला है, और मैं जो इन एरो आ रहे हैं उनको मैंने बाईपास करके अगले पे लेके जाना है ना, ये हमारा यस टारगेट है, सर। हमने ये देखना है। सो अगर मैं मिसाल के तौर पे ये वाला खत्म करता हूँ, तो मुझे ये देखना है कि मैं Z4 से Z3 तक कैसे पहुंचता हूँ। तो मैं कहूंगा जी, मैं Z4 से Z3 तक कैसे पहुंचता हूँ, बी बी स्टार बी और बी ए रीड स्टैक करके और ए। पहुंचता हूँ। सॉरी, सेइंग समथिंग, अच्छा सॉरी, ये तो नहीं डायग्राम सर डिवाइड यही है। कह रहा था बी हाँ, बी। तो डायग्राम, तो ये हमारे पास, यानी हम पहुंचते हैं बी बी स्टार और ए पढ़ के Z3 तक पहुंचते हैं, और इसका कोई अमल दखल नहीं है Z2 का, ठीक है? इस केस में कोई अमल दखल नहीं है, ये सिर्फ एक ही एरो को हैंडल कर रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि ये बी बी स्टार ए कर देते हैं इसको। अब अगर हम Z6 को एलिमिनेट करते हैं, तो Z6 पर लिमिनेट का मतलब ये है कि कितने एरो इस पर आ रहे हैं, वो सारे इंपैक्ट होंगे ना।
तो हमें देखना पड़ेगा Z3 से क्या एरो आ रहा है। अच्छा, हम यहाँ से Z3 से जब एरो आता है तो हम कहाँ जाते हैं, हमने Z5 जाते हैं ना, Z5 पे जाते हैं, तो हम कहते हैं अगर मैं ये वाला एरो इधर से डायरेक्ट इधर कर दूंगा तो मेरा रास्ता क्या बनता है, मैं किस तरह यहाँ तक पहुंचता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं कहता हूँ मैं यहाँ से A B ए बी स्टार स्टार एक और A करके पहुंचता हूँ, तो ये वाला एरो ये बन जाएगा। अब Z6 पे एक और भी एरो आ रहा है ना, ये वाला एरो भी आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मुझे नजर आता है कि मैं कैसे पहुंचता हूँ इसके ऊपर, ये सॉरी, मैं Z5 पे एक एरो ये वाला भी आ रहा है, लेकिन इस एरो से मैं जाता कहाँ हूँ मुझे ये देखना है बेसिकली। तो जब मैं ये वाला एरो इन होता है तो मैं कहाँ जाता हूँ, इसके बाद मैं इधर आता हूँ। Z5। अब मुझे इसका भी तो अल्टरनेट देना है ना इस चीज का भी, कि ये वाला एरो जा रहा था और वापस आ रहा है, तो मुझे इसका भी एक अल्टरनेट देना है इसी के ऊपर ही, ठीक है। वही सोर्स और डेस्टिनेशन के जाना, कहाँ से एरो आ रहा है और वो मुझे जहाँ पे मैंने जिसको एलिमिनेट किया उसके बाद कहाँ जाना है। तो मुझे नजर आ रहा है उसकी क्या बनती है A B स्टार A, तो इसके ऊपर आ जाएगा A B स्टार A आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास जब ये दोनों एरो खत्म हो गए तो मेरा मसला खत्म हो गया, ये नहीं मैंने दोनों को हैंडल कर लिए। तो अब अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा Z3 से Z5 के ऊपर क्या एरो जा रहा है A B स्टार A, जो हमने पहले बनाया, ठीक है, A B स्टार A। और अगर मैं देखता हूँ इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास B और दूसरा एरो नजर आ रहा है A B A स्टार का, जिसको मैंने सिंपली प्लस कर दिया कि A B ए स्टार बी A। स्टार ए है, वो गलत लगा दिया। सॉरी, मैंने कहा सर स्टार बी पे है, आपने ए पे लगा दिया तो वो कंफ्यूजन। अच्छा सॉरी, A B स्टार, बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप, इधर होना चाहिए, ए पे तो बनता ही नहीं, तो क्यों नहीं बनता, ठीक है। सो ये A B स्टार A वो ये बन गया, और प्लस B साथ जो था वो लगा दिया। यहाँ तक बात समझ आती है हमें, यहाँ तक ये डायग्राम जो बनाई थी हमने, यस सर। ठीक है। अब हमने Z3 को एलिमिनेट करना है, वही रूल फॉलो करेंगे। जब Z3 को एलिमिनेट करेंगे तो हम Z4 से कहाँ कहाँ, क्योंकि एक ही एरो आ रहा है उसी की बात कर रहा हूँ, Z4 से, क्योंकि अब Z4 को मसला हो जाएगा ना, ये एरो जा रहा था अब क्या करें इसका। तो हमें नजर आ रहा है कि Z4 से आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब Z4 से एक रास्ता बनता है मेरे पास ये वाला, ठीक है, वो इन शॉर्ट वो मैं Z1 से देखूं तो मुझे नजर आ रहा है कि Z1 से Z4 से होते मैं वापस यहाँ पे आ सकता हूँ, ठीक है, इन शॉर्ट एक ये बनता रास्ता। और दूसरा रास्ता ये बनता है कि जब मैं Z3 खत्म करूंगा तो मुझे एक एरो निकालना है इस तरफ को, ठीक है, Z5 पे एरो निकालना है। तो Z5 पे जब एरो निकालूंगा नया एरो, तो वो क्या बनेगा BB स्टार A, कनकेट हो रहा है आगे AB स्टार A, ये मेरा एक बन जाएगा एरो जो Z4 से इधर लेके आएगा। तो एक एरो पहले था A का, एक रास्ता ये बन गया A का, एक रास्ता ये वाला बन गया। तो मेरे पास क्या लिखाना चाहिए, मेरे पास ये देखें A, और जो मैंने ये दूसरा रास्ता बनाया BB स्टार A और AB स्टार A, ये दो रास्ते बन गए, तो प्लस कह दिया उसको मैंने सिंपल, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास Z1 के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, वो पॉसिबिलिटी ये है कि मैं Z1 से होता हुआ पहले यहाँ तक पहुंच रहा हूँ, तो मैं अगर Z1 से यहाँ पे आ रहा हूँ और Z4 से रास्ता वहां पे जा रहा है, तो मैं Z1 के लिए एक नया रास्ता बना देता हूँ, ठीक है, ना कि मैं Z4 का बनाऊं, क्योंकि वो Z1 से पहले ही मैं इधर आ रहा हूँ। अब वो क्या बनता है जी मेरे पास, ये बनता है BB स्टार, यानी Z1 से A BB स्टार, ठीक है, A सर ये और B। समझ नहीं आई सर, ये दोबारा बता देंगे मैं दोबारा कर ये वाला देता हूँ पॉइंट। जी, दोबारा कर देता हूँ। देखिए आपने Z4 से रास्ते निकालने हैं ना, मैं जब यस सर। इसको खत्म करूंगा तो Z4 के एक रास्ता जा रहा है इस तरफ और एक रास्ता जा रहा है इस तरफ, ठीक है। यस सर, बिल्कुल दो हाँ रास्ते हैं। दो रास्ते हैं, तो यानी मैंने जो मैंने भी आपको सिखाया है उसके मुताबिक, जो हमने पहले जो सीखा हुआ है रिपीट कर रहे हैं, मुझे एक नया रास्ता देना ना इस तरफ। यस सर। वो रास्ता क्या बनेगा, मैं किस तरह यहाँ से Z4 से Z1 तक जाता हूँ, मैं कहता हूँ BB स्टार, ये कहता हूँ ना BB स्टार B, ये जो लिखा हुआ है BB स्टार A, यस सर। और आगे B और कहूंगा, बी आ जाएगा। यस सर। ये कहूंगा राइट, ठीक है। यस चले सर। मैं ये कह देता हूँ, अभी इसको आपको कंफ्यूज ना हो, ये बन गई चीज, ये वाला खत्म हो गया, ये मेरे पास आ गया। अब देखिए कि ये सर्किट नहीं बन रहा फिर, Z1 का और इसका सर्किट बन रहा है ना ये वाला फिर। यस सर, अब रिपीट अगर हो रहा आपने यहाँ से दोबारा। Z4 खत्म करना हो तो क्या बनेगा, अगर Z4 को खत्म करना हो, अभी Z4 में एक ये वाला खत्म हो गया ना सारा रास्ता, ये सारा खत्म हो गया, ये सारे खत्म हो गए। यस सर। अब अगर मुझे यहाँ से Z4 को खत्म करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि Z1 पे एक एरो आ रहा है ना, Z1 पे यहाँ से एक एरो आ रहा है राइट। यस सर, ये कह ये रहा जब हूँ खत्म कर दूंगा तो मेरा रास्ता कहाँ बन जाएगा, मेरा रास्ता डायरेक्ट चला जाएगा यहाँ से, मेरा रास्ता चला जाएगा डायरेक्ट यहाँ से Z1 के ऊपर यहाँ पे। अब इस रास्ते में क्या आएगा, इस रास्ते में आएगा आपके पास B स्टार, ठीक है ना, B स्टार आ सकता है ना आपके पास, और आगे क्या आएगा A ये आएगा, ये आ रहा है। और यस सर।
और प्लस में सर ये जो ए आ रहा है प्लस बी बी स्टार ए एक बी एक बी ऑप्शन स्टार ए एक ऑप्शन आपके पास ए वाली थी ना, एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ए वाली थी, ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ए वाली थी ना, वो आपके पास ऐसे रहेगी। यार एक मिनट ठहरे, जिसमें क्लियर भी नहीं होता, एक ठहरे, एक मिनट ठहर जाए। सर यहाँ पे सर्किट ही बन रहा है ना बेसिकली जो सर्किट ही हमारा। बन रहा है, उसको हम ए को मिक्स अलग करते हैं, ए को यस ट्रीट सर। अलग करते हैं, इसको अलग ट्रीट करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको इस तरह आपसे कह रहा था कि अगर आप इस Z1 को देखें तो ये जो हमारा रास्ता बन रहा है, ये वाला, ये जो रास्ता बन रहा है, जब मैं Z3 खत्म कर रहा हूं तो इवेंचुअली तो Z1 से Z4 से होते हुए हम यहीं पहुंच रहे हैं ना, Z1 के ऊपर, यस सर। राइट। वो मैं इस तरह कह दूं कि जी Z4 से Z1 पे जा रहा हूं, या मैं इस तरह कह दूं कि मैं Z1 से एक सर्किट लगा के आ रहा हूं। तो अब ये क्या चीज बनती है, अगर आप इसको देखें, ये क्या बनता है, मेरे पास ऑप्शन क्या बनती है, ए ए, राइट, बी बी स्टार ए और बी। तो इसका मतलब है कि मैं जितनी दफा मर्जी ये चीज रिपीट कर सकता हूँ ना, ये Z1 से जितनी दफा मर्जी रिपीट कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास क्या ऑप्शन बन रही है, ये ऑप्शन बन रही है सिंपली, ठीक है। जो अभी मैं बोला मैंने, ए बी बी स्टार ए और बी, ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ पे, ये चीज मेरे पास बन रही है। ये बात आई समझ या नहीं समझ अभी आई? यस सर आ गई। ठीक है। अब अगर मैं ये सारे जो खत्म किए मैंने, जैसा मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन किया, खत्म किए हैं, तकरीबन 3 बच्चे अटेंडेंस के बाद आ गए हैं, खैर। अच्छा, जब मैंने खत्म किया है, अब मेरे पास यहाँ पे एक ए रह गया है और ये डायग्राम बन गई है। अब अगर आप Z4 को एलिमिनेट करोगे तो क्या सूरत हाल बनेगी, जरा Z4 को एलिमिनेट कीजिए प्लीज। सर वो सर इन दोनों को कंकेटिनेट कंकैटिनेट हो करना जाएगा वो इन भी। दोनों कंकैटिनेट कर देंगे, ये यस डायग्राम बन सर। जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से ये भी लूप खत्म करना चाहूँ और सिंगल स्टेटमेंट लेके आना चाहूँ तो क्या करूंगा, यस ये एक सर। लूप है, कंकेटिनेट कर देंगे तीनों को। ये वाला, और ये भी एक लूप है, इसका कंकैटिनेट हो जाएगा। तो ये खैर ये चीज हमने पुरानी रिपीट की, कोई नया इसमें कुछ सीखा नहीं है, ये पहले हमने देखा हुआ है कैसे आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एनी क्वेश्चन इन दिस, अदरवाइज वी आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स यस सर। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम सर देखेंगे, यस सर। हमारा जो एक पार्ट है। सर इन इसमें बस भी हम क्लास एक कर सकते हैं इनिशियल फाइनल, इसको एक ही कर दें फाइनल में, हो सकता है सर इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो कहने का यस मतलब है, सर। मैं वो देखिए, अगर इनिशियल और फाइनल एक होती ना आपकी स्टेट, तब वो कर यहीं पे सकते लूप लगा। लूप लगा के, लेकिन अभी इनिशियल और फाइनल स्टेट डिफरेंट है। तो आप इनको एक कहने का मतलब मकसद नहीं बनेगा ना, अगर वो दोनों एक होती फिर एक कर देते आप। अब आपके पास जो एक हमने रास्ता ढूंढना है फाइनल से इनिशियल तक का, वो हो सकता है अगर एक पे हो तो एक पे कर देंगे, अगर लैदा हो तो आपको लैदा ही करना चाहिए, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। अगर आप एक पे यस ट्राई करेंगे ना, उसका लूप बन जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, स्टार बाहर लग जाएगा, वो नहीं करना आपने, ठीक है। सर। ओके सर। अच्छा जी, ठीक है। नाउ मैं लेट मी गिव यू क्विक क्विक वेरी क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, अभी तक हमने जितनी बातें की हैं वो रेगुलर लैंग्वेजेस की बात की हैं। रेगुलर लैंग्वेजेस में आप एक ऑटोमेटा बिल्ड कर सकते हैं, उसका एफए बिल्ड कर सकते हैं, उसका रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, और वो हमारी लैंग्वेज के वर्ड्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। लेकिन जी बेटा, सर बीच में ब्रेक करने के लिए सॉरी, लेकिन सर नया ये बिल्कुल टॉपिक शुरू हो रहा है, तो नेक्स्ट से ही हम शुरू कर दें तो वो जी जी, बेहतर मैं नहीं नेक्स्ट रहेगा? से दोबारा रिपीट करूंगा, मैं शुरू से करूंगा नेक्स्ट से। मैं इससे अभी जो बताऊंगा ये मैं नेक्स्ट से काउंट नहीं करूंगा, मैं दोबारा ही बताऊंगा, लेकिन एक जब सबको आइडिया मिल जाए, ताकि नेक्स्ट में एक जहन में हो कि क्या चीज थी, ठीक है। तो ये हम शुरू से करूंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे हमने नहीं पढ़ा हुआ। सो आई एम जस्ट सही है सर। इन कैप्स, क्या कहते हैं, समराइज कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अभी तक का जितना आपने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है रेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक है। रेगुलर लैंग्वेजेस के डिफरेंट आपने शक्लें देखी हैं, लेकिन आपने नोट किया उनमें पावर में फर्क नहीं है। आप एफ ए बनाए, डी एफ ए बनाए, टी जी बनाए, उनकी पावर सेम है। जब वो कह देते हैं ना कि आप एक को एक में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो दोनों सारे रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनमें पावर में फर्क नहीं है, ठीक है। आसानियां हैं, पावर में फर्क नहीं है। तो रेगुलर लैंग्वेज तो समझ आ गई हमें बात की। इसका उल्टा क्या है, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस है, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज जिसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन से बयान ना कर सकें, उसको आप नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। इसमें पैलिंड्रोम लैंग्वेजेस जैसे हैं, या प्राइम जो लैंग्वेजेस होती हैं, ये नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की एग्जांपल हैं। और इसको ये नहीं, हम आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए एफ ए या टी जी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक लैंग्वेज दूं
जिसका आप एफ ए या टी जी ना बना सकें, इन शॉर्ट, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन हम जानते हैं कि मैं अगर एफ ए नहीं बना सकता तो रेगुलर एक्सप्रेशन में नहीं बन सकती। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है, नॉन रेगुलर है, अगर आप कहें जी हाँ ये रेगुलर है, तो आपको उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा या एफ ए या टी जी बनाना पड़ेगा। और अगर किसी लैंग्वेज का आप ये साबित कर दें कि एफ ए नहीं बन सकता, फाइनाइट स्टेट से काम नहीं हमारा मुमकिन है उसके अंदर, तो आप कह देंगे वो लैंग्वेज नॉन रेगुलर है, ठीक है। तो हम इसमें स्टार्ट यही बात से करेंगे कि क्या ये पैलिंड्रोम की लैंग्वेज नॉन रेगुलर क्यों है, क्यों नहीं है, तो हम उसको साबित करेंगे, ठीक है। ओके जी, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सो इंशाल्लाह सेम टाइम पे कोशिश करेंगे हमारे लेक्चर जिस क्लास स्लॉट के अवेलेबल हो। तो ज़हनी तौर पे तैयार रहें असाइनमेंट के लिए, और नेक्स्ट मंडे को क्विज भी अज्यूम कर लें, क्योंकि हमारे एक ही क्विज हुआ अभी तक, असाइनमेंट भी कोई नहीं हुई, तो अब हमें क्विज ज़्यादा करने पड़ेंगे और असाइनमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।